मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे। राज्यातील कोरोनाचं संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका असं आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे। गुरुवारी सायंकाळी आपल्या शासकीय निवासस्थानी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते आहे। केंद्र सरकारने केलेली 102वी घटना दुरुस्ती आणि फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालामध्ये मराठा समाजाची अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचं सांगून सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण कायदा नाकारला। परंतु काही मंडळी समाजाला चुकीची माहिती देऊन माती भडकवण्याचा प्रयत्न करतात। महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचा राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळामध्ये नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचं सांगून मराठा समाजानं भूल थापा आणि अपप्रचाराला बळी पडू नये असं आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केलं आहे। सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाहीये। प्रयत्न हा राजकीय हेतून फायदा उचलण्याचा नक्कीच दिसतोय मला। हे जजमेंट काही सरकारने घेतलेला निर्णय नाही आहे। सरकारने बाजू तर मांडलेलीच आहे बाजूने, निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आहे। तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर तुम्ही कोणाच्या विरुद्ध लढा उचलता हा खरा प्रश्न आहे या ठिकाणी। नाहीच आहे ना। आता EWS हा एकच मार्ग आपल्यासमोर आहे। जोपर्यंत याच्यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत SCBCच्या ऐवजी EWS इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन आहे तो आपल्याजवळ मार्ग आज ओपनच आहे, जो केंद्राने कायदाच केलेला आहे। सर, जो विरोधकांकडून कायम आरोप केला जातो की या सगळ्या सेन्सिटिव्ह विषयामध्ये चर्चेला बोलवलं जात नाही, आता याच्या बाबतीत पुढील जे काही पावलं असतील त्यामध्ये सर्वपक्षीय बोलवणं आता मुख्यमंत्र्यांशी याविषयी चर्चा करावी लागेल। पहिल्यांदा या जजमेंटमधून काय निघतंय बाहेर, डिटेल्स, कायदेशीर लीगल मुद्दे काय आहेत हे सगळे बारकाईने पाहावे लागतील। म्हणजे जजमेंट हे 550 पाने असल्यामुळे त्याला भरपूर त्याच्यामध्ये बारकाईने त्याचे इम्प्लिकेशन्स काय आहेत, काय परिणाम आहेत, काय मार्ग आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, कायदेशीर काय मत आहे, हे सगळं एक्झामिन केल्यानंतरच पुढे जावं लागेल ना। उगाच त्याच्यामध्ये काही बोलण्यापेक्षा जे प्राथमिक कालचं जजमेंट आहे ते फार त्रुटक किंवा माहिती जेवढी आहे ती फार कमी आलेली आहे। डिटेल जजमेंटमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आता समोर आलेल्या आहेत, ते सुद्धा मी त्याच्यासुद्धा तुम्हाला मी निश्चितच मीडियाशी बोलून संवाद साधेल। परंतु त्या जजमेंटमधले जे विषय आहेत ते हाताळूनच मग पुढे याच्या बाबतीमध्ये काही वाच्यता करता येईल। तुम्ही आत्ता पहिल्यांदा हा विषय कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, हा विषय सेक्शन 144चा विषय आहे, हा विषय लॉकडाऊनशी निगडीत आहे। त्यामुळे अशा प्रकारच्या महाराष्ट्रात मोर्चे निघायचे वगैरे, पण तो आजचे निर्बंध एका वेगळ्या म्हणून मी म्हणालो की याचा फायदा म्हणजे बंगालमध्ये, आसाममध्ये, इतर केरळामध्ये निवडणुकीच्या वेळेस जे काही प्रचंड गर्दीसाठी आणि ज्याला सुप्रीम कोर्टाने खूप तामिळनाडूमध्ये आक्षेप व्यक्त केले होते ते तरी किमान त्याचं लक्षात ठेवा। आज लोक मरत आहेत, तिथे संसर्ग होऊ नये म्हणून सोशल डिस्टन्सिंगच्या गोष्टी आपण करतो आहे आणि दुसरीकडे राजकीय फायदा उचलण्याकरता आम्ही जर करतो आहे। हा लढा हा एकमेकांशी नाही आहे, तर हा सगळा विषय जो आहे तो कायदेशीर विषय आहे आणि कायदेशीर विषयासाठी आंदोलन कोणावर करणार तुम्ही, विषय असा आहे। आंदोलन करायचं म्हणजे राजकीयच तुमचं भूमिका आहे, त्यापेक्षा जजमेंट वाचा आणि काय घडलं जजमेंट दुसऱ्यावर तुम्ही विषय टाकण्यापेक्षा तो एकदा तुम्ही स्वतःचं आत्मपरीक्षण करावं अशी माझी अपेक्षा आहे आपल्याकडून। सर, सांगितले ना, ठिकठिकाणी काही ठिकाणी पुतळे जाळण्याचा प्रयत्न झाला, काही ठिकाणी मोर्चे काढण्याचा प्रयत्न होतो आहे, काही ठिकाणी लोक पोरं जमवायचा, मुलं जमवायची, त्यांना काहीतरी विधानं ती जाऊन करायची, असे भाजपच्या काही लोकांनी केल्याची विधानं समोर आलेली आहेत। सर, प्रवीण दरेकर म्हणाले की प्रत्येक वेळेला केंद्राकडे घेऊन टाकलं होतं, आलं अंगावर घेऊन ढकललं केंद्रावर, अशा प्रकारचं वाक्य होतं। आलं अंगावर ढकललं केंद्रावर नाही आहे, हे जे काही ते दरेकरांनी जजमेंट वाचावं। मी तर म्हणेन अशी फक्त पॉलिटिकल विधानं करण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाचा आणि जजमेंटच्या आधारावर उत्पन्न झालेले जे काही लीगल मुद्दे आहेत त्याच्यावर तुम्ही काहीतरी भाष्य करा। अशा वेग स्टेटमेंट्स तुम्ही करू नका अशी माझी विनंती ही विरोधी पक्ष नेत्यांना राहील। सर, लॉकडाउन नंतर मेरा आज कोई ऐसी खबर आई है कि कई ज़िलों में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में कल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस फैसले के खिलाफ
जगह जगह पर लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को पॉलिटिकली इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ में बयानबाजी, हिंसा और कुछ करने के बारे में वहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है। तो मेरी ये हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों से ये विनती है कि कृपया इस जजमेंट का राजनीतिक फ़ायदा मत उठाइए। इस जजमेंट के द्वारा राजनीति करने की जो आपकी जो प्रयास है उसको आप रोकिए, लगाम लगाइए। महाराष्ट्र के मौजूदा कोविड की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और चुनाव में जैसे इस चीज़ का जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है कई राज्यों में, रैलीज, पब्लिक फंक्शंस, मीटिंग्स लेकर, उससे जो कोरोना का इतना बड़े पैमाने पर फैलाव हुआ है, कृपया वो ध्यान में रखते हुए राज्य में कोई भी गतिविधि ऐसा मत कीजिए जिससे कोविड की इस परिस्थिति में जो आज हम लोगों ने बिल्कुल कंट्रोल में लाने का प्रयास है उसमें बाधा हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो। मेरा ये भी प्रयास है आपसे ये है कि कृपया राजनीतिक तौर पर इस विषय को हैंडल करना उचित नहीं है। हम लोगों ने जितना प्रयास करना था कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छे वकील वहाँ पर दिए, सीनियर काउंसिल्स दिए, आर्गूमेंट्स अच्छी हुई और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में प्रशंसा की है कि बहुत अच्छी तरीके से इस बात को पेश किया गया है। ऐसा होते हुए जब जजमेंट आता है उस जजमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में अगर टिप्पणी आपको करना है तो उचित नहीं है। हाँ, रास्ते बताए गए हैं। रास्ता हमारे सामने ये है कि 102 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है उस अमेंडमेंट के तहत अभी राज्य को कोई भी समाज के सामाजिक बैकवर्डनेस डिक्लेयर करने का उसको अधिकार नहीं रहा है कोई भी स्टेट को। अमेंडमेंट होने के बाद में ये सब अधिकार अभी केंद्र सरकार के पास चले गए, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन के पास चले गए हैं और सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन ने कोई भी समाज को बैकवर्ड ठहरा के फिर वो राष्ट्रपति महोदय के कंसेंट के लिए या उनके परमिशन के लिए भेजा जा सकता है। सर, ये आपात स्थिति की सर आपका मैंने मेरा आज कोई ऐसी खबर आई है कि कई ज़िलों में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई है। मराठा आरक्षण के संदर्भ में कल जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस फैसले के खिलाफ जगह जगह पर लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को पॉलिटिकली इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ में बयानबाजी, हिंसा और कुछ करने के बारे में वहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है। तो मेरी ये हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों से ये विनती है कि कृपया इस जजमेंट का राजनीतिक फ़ायदा मत उठाइए। इस जजमेंट के द्वारा राजनीति करने की जो आपकी जो प्रयास है उसको आप रोकिए, लगाम लगाइए। महाराष्ट्र के मौजूदा कोविड की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और चुनाव में जैसे इस चीज़ का जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है कई राज्यों में, रैलीज, पब्लिक फंक्शंस, मीटिंग्स लेकर, उससे जो कोरोना का इतना बड़े पैमाने पर फैलाव हुआ है, कृपया वो ध्यान में रखते हुए राज्य में कोई भी गतिविधि ऐसा मत कीजिए जिससे कोविड की इस परिस्थिति में जो आज हम लोगों ने बिल्कुल कंट्रोल में लाने का प्रयास है उसमें बाधा हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो। मेरा ये भी प्रयास है आपसे ये है कि कृपया राजनीतिक तौर पर इस विषय को हैंडल करना उचित नहीं है। हम लोगों ने जितना प्रयास करना था कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छे वकील वहाँ पर दिए, सीनियर काउंसिल्स दिए, आर्गूमेंट्स अच्छी हुई और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में प्रशंसा की है कि बहुत अच्छी तरीके से इस बात को पेश किया गया है। ऐसा होते हुए जब जजमेंट आता है उस जजमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में अगर टिप्पणी आपको करना है तो उचित नहीं है। हाँ, रास्ते बताए गए हैं। रास्ता हमारे सामने ये है कि 102 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है उस अमेंडमेंट के तहत अभी राज्य को कोई भी समाज के सामाजिक बैकवर्डनेस डिक्लेयर करने का उसको अधिकार नहीं रहा है कोई भी स्टेट को। अमेंडमेंट होने के बाद में ये सब अधिकार अभी केंद्र सरकार के पास चले गए, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन के पास चले गए हैं और सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन ने कोई भी समाज को बैकवर्ड ठहरा के फिर वो राष्ट्रपति महोदय के कंसेंट के लिए या उनके परमिशन के लिए भेजा जा सकता है। सर, ये आपात स्थिति की